नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होता है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होता है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है कोटक स्मॉल कैप का, और अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस नज़र आ रहा होगा। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप कुछ भी अमाउंट यानी कि कुछ भी पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस अमाउंट पर आपको जितना रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न का छोटा सा हिस्सा आपको सरकार को टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और आपको उस म्यूचुअल फंड में से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 5,000 रुपये का रिटर्न मिला है, यानी कि आपके जो टोटल रुपीज़ हैं वो 15,000 हो जाते हैं। यानी कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 5,000 का रिटर्न मिल गया है, तो टोटल 15,000 हो जाते हैं। तो जो आपको 5,000 का रिटर्न मिला है, उस 5,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होता है और हमें टैक्स किस अमाउंट पर पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, मैं इसे रीड करके बताऊंगा और समझाऊंगा कि आपको कितना क्या टैक्स पे करना पड़ता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको फर्स्ट लाइन रीड करके बताता हूँ और समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। तो इसका यह मतलब है कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आप अपने पैसे को 1 साल के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि आप अपने पैसे को उस म्यूचुअल फंड से 1 साल के अंदर अंदर अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं, तो जितना आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर रिटर्न मिला है, उस रिटर्न पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपने 10,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और 1 साल के अंदर अंदर आपके जो 10,000 रुपये हैं वो 20,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आपने 10,000 रुपये उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, उस म्यूचुअल फंड से आपको 10,000 रुपये का रिटर्न मिल जाता है। यानी कि आपके जो पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं, और 1 साल के अंदर अंदर आप उन पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो जो 10,000 रुपये का आपको रिटर्न मिला है, उस रिटर्न पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा कि 10,000 रुपये का 15% कितना होता है और आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमें टैक्स कितना परसेंट देना है? 15%। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 15% को डिवाइड कर देना है 100 से। तो यहाँ पर हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें रिटर्न कितना मिला था, क्योंकि हमें रिटर्न पर टैक्स देना है, तो हमें रिटर्न को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रिटर्न है उसका 15% कितना है। तो जो हमें रिटर्न मिला था वो मिला था 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर अगर हम 10,000 रुपये का 15% देखेंगे तो वो कुछ 1,500 रुपये हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपने टैक्स की कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितना परसेंट आपको टैक्स देना है उसको डिवाइड कर देना है 100 से। डिवाइड करने के बाद जितना आपको रिटर्न मिला है उसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपका जो रिटर्न है उसका 15% निकल कर आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और आपको उस म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये का रिटर्न मिलता है, तो जो टोटल आपका अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 15,000 रुपये। पर लेकिन जो हमें टैक्स देना है वो हमें रिटर्न पर देना है। तो जो हमें रिटर्न मिला है वो है 5,000 रुपये, क्योंकि जो टोटल अमाउंट हमारा हो गया 15,000 रुपये, 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था और जो हमारा रिटर्न है वो 5,000 रुपये है। तो अगर हम 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो हमें 15% का टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा यह करना है कि 10,000 की जगह हमें मल्टीप्लाई करना है 5,000 से। तो यहाँ पर अगर हमें 5,000 रुपये का रिटर्न मिलता है तो जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा वो 750 रुपये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और म्यूचुअल फंड में ले जाकर समझा देता हूँ कि कैसा क्या है इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको पहली लाइन पढ़कर समझाई थी, रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। यानी कि 1 साल के पहले आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड से बाहर निकालते हैं
तो आपको अपने रिटर्न्स पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे की लाइन पढ़कर समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। आफ्टर 1 ईयर, अब जो पहली कंडीशन थी वो तो ये थी कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको कितना क्या टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 1 साल के बाद अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको उसमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG टैक्स ऑफ 10% ऑन रिटर्न्स ऑफ ₹1 लाख प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर LTCG टैक्स लिखा हुआ है इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इसका यह फुल फॉर्म होता है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिले हैं उस रिटर्न पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 10%। पर लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 10% का टैक्स तो देना पड़ेगा अपने रिटर्न पर लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको उसमें 1 साल के बाद 10% का रिटर्न मिल जाता है, यानी कि आपके जो 10 लाख रुपए हैं वो 11 लाख रुपए हो जाते हैं। तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 1 लाख रुपए का मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 1 लाख के रिटर्न पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ₹1 लाख प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि मैं आपको पूरी लाइन पढ़ के सुना देता हूँ एक बार और। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG टैक्स ऑफ 10% ऑन रिटर्न ऑफ ₹1 लाख प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 लाख से प्लस जो आपका रिटर्न होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर तो आपको 1 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपके रिटर्न होंगे तो आपको उस कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ कि इस कंडीशन में आपको किस तरीके से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को 1-1.5 साल हो जाता है। 1-1.5 साल हो जाने के बाद जो आपके 10 लाख रुपए हैं वो 15 लाख हो जाते हैं, यानी कि आपको 10 लाख रुपए पर 5 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपका रिटर्न अमाउंट है वो है 5 लाख रुपए पर, लेकिन जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आपको 1 लाख रुपए तक रिटर्न नहीं देना है। तो जो 5 लाख रुपए हमें रिटर्न मिला है उसमें से हमें 1 लाख रुपए को माइनस कर देना है। अगर हम 1 लाख रुपए को माइनस कर देंगे तो 5 लाख की जगह जो हमारा रिटर्न बचेगा वो बचेगा 4 लाख रुपए, यानी कि आपको 4 लाख रुपए पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10% का आपको टैक्स देना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 4 लाख का 10% कितना होता है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि कैसा क्या है। तो यहाँ पर आपको परसेंट लिख देना है कि कितना परसेंट हमें टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर जो हमें टैक्स लग रहा है वो 10% लग रहा है और 10% को हमें डिवाइड कर देना है 100 से। यहाँ पर हमने डिवाइड 100 से कर दिया है। फिर इसके बाद जो हमें 10% निकालना है वो हमें रिटर्न अमाउंट पर निकालना है और हमें रिटर्न मिला था 4 लाख रुपए का, यानी कि रिटर्न तो हमें 5 लाख रुपए का मिला था पर लेकिन हमने 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ किया है और 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। तो आपको 5 लाख की जगह 4 लाख रुपए पर टैक्स पे करना है। तो अब हम यहाँ पर हमारा रिटर्न अमाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 लाख। तो यहाँ पर हमने 4 लाख लिख दिया है। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 5 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है, 5 लाख में से 1 लाख माइनस करने के बाद 4 लाख रुपए पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा और जो 4 लाख रुपए का 10% होता है वो होता है 40,000 रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हम हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट का, यानी कि जितना हमें रिटर्न मिला है उसका हम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना परसेंट टैक्स लग रहा है उसे आपको डिवाइड कर देना है 100 से और फिर उसके बाद जितना रिटर्न पर आपको टैक्स देना है उस रिटर्न को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपका जो टैक्स है वो निकल के आ जाएगा। यानी कि आपको 4 लाख के रिटर्न पर 40,000 का टैक्स पे करना है। तो मैं आपको एक बार और म्यूचुअल फंड में ले जाकर समझा देता हूँ कि कैसा क्या है। टैक्स इम्प्लीकेशंस, रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर,
यानी कि 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ करने पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा जितना आपको रिटर्न मिला है उस पर। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG टैक्स ऑफ 10% ऑन रिटर्न ऑफ ₹1 लाख प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आपको 1 साल बाद पैसे विड्रॉ करने पर अपने रिटर्न्स पर 10% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा होते हैं तो। अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से कम हैं, यानी कि 1 साल के बाद आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं और जो आपका रिटर्न अमाउंट है वो कुछ 80,000 है या फिर 90,000 है, तो इस कंडीशन में आपको 1 भी रुपये टैक्स पे नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या होता है और इन दोनों को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अपने चैनल पर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इनके बारे में वीडियो डाला करता हूं और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।